Hello guys, welcome to Panchaksar classes. In this video lecture series, we will be covering most important current affairs of JNK for the year 2021. This video will be part 2 of our lecture series. If you haven't seen part 1, I would recommend you to see part 1 also. Link to that video will be provided in description box. Please do subscribe to our channel and don't forget to hit the bell icon. इससे आपको आने वाली सारी वीडियोस की जो important information है वो टाइम टू टाइम मिलती रहेगी. Guys, also it's a request to share these videos as maximum as possible. This will motivate us to produce more such videos. So let's get started. Arun Jaitley Memorial Sports Complex will be set up at which place? So Arun Jaitley Memorial Sports Complex will be set up at which place? It will be set up at कठुआ. So इसको क्यों बनाया जा रहा है? To raise the standard of sports in JNK. तो JNK का यूथ है, ठीक है, वो क्या करे, स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, ठीक है. JNK का यूथ है जो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, ठीक है. तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है. इस अरुण मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में क्या क्या होगा, एक सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक होगा, स्केटिंग रिंग होगी, बॉक्सिंग रिंग होगा और क्रिकेट ग्राउंड होगा, ठीक है. तो JNK का यूथ क्या करे, JNK के जो, ठीक है, यूथ है वो स्पोर्ट्स में भी अच्छा करे, ताकि वो क्या करे, अच्छी तरह रिप्रेजेंट करे इंडिया को, ठीक है. तो इसके लिए क्या किया जा रहा है, अरुण जेटली मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को बनाया जा रहा है. इंडियन आर्मी लॉन्च विच ऑपरेशन इन JNK अगेंस्ट पाकिस्तान टेररिस्ट. सो इंडियन आर्मी ने कौन सा ऐसा ऑपरेशन लॉन्च किया है, इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन 500. एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के अनुसार, ठीक है, एक रिपोर्ट मिली थी कि अराउंड 500 टेररिस्ट हैं जो वो पाकिस्तान ने क्या किए हैं, ट्रेन की है और इनको इन्फिल्ट्रेट करवाया है. कहाँ पे, हमारी स्टेट में, हमारे स्टेट नहीं, JNK यूटी में करवाया है, ठीक है, यूटी में करवाया है. तो ताकि क्या करें, वो हमारे यूटी को क्या करें, डिस्टर्ब कर सके. तो इसको देखकर ऑपरेशन 500 लॉन्च किया था, ठीक है, इंडियन आर्मी ने, ताकि वो उन टेररिस्ट को क्या करें, ठीक है, टेररिस्ट को पहचाने और उनको क्या करें, एलिमिनेट कर सकें. Which new languages have been added to the official language of JNK? So कौन सी ऐसी लैंग्वेजेज हैं जो ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ JNK में ऐड की गई हैं. तो प्रीवियसली, इससे पहले क्या थी, दो ऑफिशियल लैंग्वेज थी हमारी JK UT की, एक थी इंग्लिश एंड अनदर वन वाज उर्दू. नाउ अभी क्या किया इन्होंने, कश्मीरी, हिंदी, डोगरी, इन तीनों को भी क्या कर दिया है, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ JNK UT की कैटेगरी में रख दिया है. तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. तो अभी हमारी JNK कि कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी, डोगरी और हिंदी, ये पांचों हो गई हैं. मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान इनॉग्रेटेड इन JNK विल जनरेट हाउ मच अमाउंट पर ईयर. तो मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान है, ठीक है, इससे कितनी इनकम जनरेट होगी, तो ये एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 800 करोड़, ठीक है, इतनी उनकी प्रेडिक्शन है. और ये क्यों, इससे क्या होगा, ठीक है, इससे क्या होगा, जो लोकल पीपल हैं, ठीक है, उनको रोज़गार मिलेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट के क्या मिलेंगे, वेज मिलेंगे, साधन मिलेंगे, ताकि वो क्या हो सके, ठीक है, फाइनेंशियली स्टेबल हो सके, ठीक है. तो जो लोकल पीपल हैं, ठीक है, उनको वो फाइनेंशियली क्या हो सके, ठीक है, स्टेबल हो सके. इसके लिए क्या किया जा रहा है, मानसर लेक डेवलपमेंट प्लान को इनॉग्रेट किया है. तो इसकी कितनी कॉस्ट लगी, अप्रॉक्सीमेटली 800 करोड़ लगी. JNK has become the dash UT in the country to implement public financial management system. तो PFMS public financial management system को लागू करने के लिए, ठीक है, तो JNK कौन सी UT बनी है, ये आपकी फर्स्ट UT बनी है, ठीक है, फर्स्ट UT टू इम्प्लीमेंट पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम. तो ये पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, इसमें क्या होगा कि देखो, जो ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स रहेंगे ना, ठीक है, जो भी फंड्स हैं वो डायरेक्टली जो बेनिफिशरी है, ठीक है, ठीक है, उसके अकाउंट में जाएगा. अगर किसी जो भी बेनिफिशियरी है, ठीक है, उसके पास बैंक खाता है, ठीक है, अगर कोई भी गवर्नमेंट क्या देती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस देती है, ठीक है, फंड्स देती है, तो वो डायरेक्टली बेनिफिशियरी के बैंक अकाउंट में जाएगा. इससे एक डायरेक्ट लिंक, ठीक है, इस्टेब्लिश होगा गवर्नमेंट और बेनिफिशरीज के बीच में. इससे और क्या क्या होगा, इफेक्टिव डिसीजन सपोर्ट सिस्टम रहेगा, ट्रैकिंग ऑफ फंड्स रहेगा, ठीक है. ट्रैकिंग ऑफ फंड्स में क्या होगा कि अब करप्शन रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली जो भी बेनिफिशरी हैं, ठीक है, जो लाभार्थी हैं, उनके बैंक अकाउंट में जा रहा है पैसा, ठीक है. इससे हमें क्या मिलेगी, एक रियल टाइम, ठीक है, इन्फॉर्मेशन मिलेगी रिसोर्सेज की, ठीक है,
और क्या रहेगा इसमें, जो जितने भी वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं, मिनिस्ट्रीज़ हैं, क्योंकि अब ये क्या हो गया, ये ऑनलाइन हो गया ना, ये सिस्टम ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन डेवलप होगा उनके बीच में। ऐसे क्या होता था पहले कि जो लोग होते थे उनको क्या करना पड़ता था, जितने भी गवर्नमेंट ऑफिस हैं उनके बार बार चक्कर लगाने पड़ते थे, एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस जाओगे तो ठीक है, तब जाके उनका कहीं काम बनता था। ठीक है, अभी क्या होगा कि ये जितना भी ऑनलाइन सिस्टम होने की वजह से क्या होगा, ये एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होगा, डेवलप होगा। ठीक है, नेक्स्ट, JNK हैज़ लॉन्च विच प्रोग्राम टू डिलीवर सर्विसेज एट डोर स्टेप्स टू अर्बन पॉपुलेशन। तो ध्यान रखना, ठीक है, इसका नाम है माई टाउन माई प्राइड। तो एक बैक टू विलेज भी प्रोग्राम था ना, बैक टू विलेज प्रोग्राम वो विलेज लेवल पे था। ठीक है, वेरियस पंचायत थी उनके लिए था, लेकिन ये माई टाउन माई प्राइड है। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, ये जो भी अर्बन पॉपुलेशन है, ठीक है, शायद शहरी जनसंख्या, ठीक है, उसके लिए ये किया गया। इसको लॉन्च किया किसने किया था, हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं मनोज सिन्हा जी। ठीक है, मनोज सिन्हा जी, इन्होंने लॉन्च किया था। इसमें क्या होगा, लेट अस सपोज कि जैसे अगर किसी भी पर्सन को क्या करना है, ठीक है, राशन कार्ड ही बनवाना है, तो उसको क्या करना है, इस स्कीम के तहत ऑनलाइन अप्लाई करना है और जो भी राशन कार्ड होगा उसके घर तक उसको डिलीवर किया जाएगा, डोर स्टेप्स तक। ठीक है, नेक्स्ट, विच क्रिकेटर वुड सेटअप ए क्रिकेट अकेडमी इन JNK टू ट्रेन एस्पायरिंग क्रिकेटर्स। सो क्रिकेट अकेडमी कौन ओपन कर रहा है, ठीक है, ये इंडियन क्रिकेटर है, वेरी फेमस इंडियन क्रिकेटर है। ठीक है, तो वो JNK में एक क्रिकेट अकेडमी इस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि क्या कर रहे हैं वो, तो JNK के जो एस्पायरिंग क्रिकेटर्स हैं उनको हेल्प कर सकें। ठीक है, तो ये इनका नाम है सुरेश रैना जी। सुरेश रैना जो ये इंडियन टीम के एक बहुत ही फेमस प्लेयर रह चुके हैं। ठीक है, और IPL में ये किसको रिप्रेजेंट किया इन्होंने, CSK को। ठीक है, बेसिकली जो सुरेश रैना जी हैं इनके जो रूट्स हैं, ठीक है, वो रूट्स कहाँ पे हैं इनकी, वो कश्मीर से बिलोंग करते हैं, कश्मीरी पंडित हैं बेसिकली, कश्मीरी पंडित हैं। दैन ये इन्होंने जो अपना रणजी करियर होता है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी होती है, रणजी करियर है, वो UP उत्तर प्रदेश वहाँ से इन्होंने स्टार्ट किया था। एंड देन ये इंडियन टीम को भी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। ठीक है, इसका आंसर है सुरेश रैना। इन ऑर्डर टू बूस्ट वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी एंड प्रमोट टूरिज़्म विच फेस्टिवल वॉज ऑर्गेनाइज इन JNK। ठीक है, वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ और टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए कौन सा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया था JNK में, तो इसका नाम था जश्न डल। इसको ऑर्गेनाइज़ किसने किया था, ऑर्गेनाइज़ किया था JNK पुलिस ने। ठीक है, और ये पहला वाला जो था ये 2017 में लॉन्च किया था, अभी ये 4 साल बाद, ठीक है, वो आफ्टर द गैप ऑफ 4 ईयर्स के 2021 में लॉन्च हुआ, ऑर्गेनाइज हुआ। ठीक है, किसने किया है, JNK पुलिस ने। इस और क्या नाम है इसका, ठीक है, तो टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए और वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को प्रमोट करने के लिए क्या ऑर्गेनाइज किया था, जश्न डल। ठीक है, ये जश्न डल फेस्टिवल। विच स्कीम वॉज लॉन्च इन UT ऑफ JNK टू चेक माल न्यूट्रिशन इन स्कूल गोइंग चिल्ड्रन। तो माल न्यूट्रिशन, ठीक है, कुपोषण, माल न्यूट्रिशन को बोलते हैं कुपोषण। ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए स्कूल गोइंग चिल्ड्रन जितने भी, ठीक है, आपके ये छोटे बच्चे हैं, ठीक है, 6, 7, 8, 9, 10, ठीक है, इनके बच्चों में, ठीक है, माल न्यूट्रिशन को चेक करने के लिए, ठीक है, कौन सी ऐसी स्कीम लॉन्च की गई थी, उसका नाम है स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम। ठीक है, इसमें क्या होगा, ठीक है, हेल्थ कार्ड बनाया जाएगा। ठीक है, हेल्थ कार्ड में क्या रहेगा, जो भी स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, इनकी जो वैक्सीनेशन है टाइम टू टाइम, ठीक है, वैक्सीनेशन होगी, इनके रेगुलर चेकअप्स होंगे, इनको देखा जाएगा कि हाँ ये प्रॉपरली अपनी डाइट ले रहे हैं, खाना खा रहे हैं नहीं, ठीक है, कौन कौन सी बीमारी से अगर कोई भी बीमारी इनको लगती है तो ठीक है, उसमें इनका पूरा क्या लिखा होगा, पूरी डिटेलिंग दी जाएगी इसमें। ठीक है, ठीक है, डिटेल दी जाएगी। तो इस कौन सी की है, स्टूडेंट हेल्थ कार्ड स्कीम है। तो ये बहुत ही अच्छी स्कीम है हमारे छोटे बच्चों के लिए। Under the dairy cooperative scheme, the JNK government would provide how much % of loan and share capital to the beneficiary of cooperative societies? तो कितना % ऑफ लोन और शेयर कैपिटल प्रोवाइड किया जाएगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को। ठीक है, बेनिफिशियरी ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, तो लोन दिया जाएगा 50% और जो शेयर कैपिटल है, ठीक है, वो कितनी चाहिए दी जाएगी 20%। इतनी इनको क्या रहेगी, छूट दी जाएगी। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर किसी ने भी डेयरी, जैसे लेटे से वो डेयरी फार्म ही खोलना है, ठीक है, तो इसमें अंदर क्या रहेगा, गवर्नमेंट को 50% क्या देगी, लोन में छूट देगी और शेयर कैपिटल
ठीक है, कितने की, 20% इतना प्रोवाइड करेगी। द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ सैंक्शनड हाउ मेनी मेडिकल कॉलेजेस फॉर JNK UT, तो कितने मेडिकल कॉलेज सेंक्शन किए गए हैं, तो ये 9 मेडिकल कॉलेजेस को सेंक्शन किया गया, अलॉन्ग विथ 2 एम्स। एम्स तो आपको पता है कि ये डेवलप हो रहे हैं, कहाँ, एक जम्मू में बनेगा एंड अनदर वन इन कश्मीर, ठीक है। एम्स की फुल फॉर्म होती है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। द पेंशन अदालत वॉज कंडक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आउटसाइड दिल्ली, ठीक है। नेम द सिटी वेयर इट वॉज हेल्ड, तो पेंशन अदालत, ठीक है, ये आउटसाइड ऑफ दिल्ली, ठीक है, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, ठीक है, पहली बार आउटसाइड दिल्ली ये कंडक्ट करवाई गई है। तो कौन सी सिटी में करवाई गई है, ये आपके जम्मू सिटी में करवाई गई है, ठीक है। पेंशन अदालत वॉज कंडक्टेड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आउटसाइड दिल्ली, और कहाँ पे की गई थी ये, जम्मू सिटी में, ठीक है। और इसको इनॉग्रेट किसने किया था, इसको इनॉग्रेट किया था डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ठीक है, ऑनरेबल डॉक्टर जितेंद्र सिंह। जितेंद्र सिंह की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो कौन सी है, अपनी उधमपुर से है, ठीक है, ठीक है। और ये प्रेजेंटली साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये उसके मिनिस्टर हैं। द हिस्टोरिक चौक, ठीक है, द हिस्टोरिक चौक इन जम्मू हैज़ बीन रीनेम्ड एज, तो सिटी चौक को क्या रीनेम किया गया है, भारत माता चौक। एक और चौक है, ठीक है, जो सर्कुलर रोड, ठीक है, पंचतीर्थी में है। पंचतीर्थी आपको पता है, ठीक है, हमारे डिस्ट्रिक्ट का जो स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, वहाँ पे एक सर्कुलर रोड है, तो उसका नाम बदल के रख दिया हुआ है अटल चौक, ठीक है, उसका नाम है अटल चौक। द JNK एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ रीनेम्ड इट्स पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट एज, तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का नाम बदल के अभी क्या कर दिया, जल शक्ति डिपार्टमेंट, ठीक है। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट ऑफ JNK UT हैज़ बीन रीनेम्ड एज जल शक्ति डिपार्टमेंट। वो जो सेंटर में, ठीक है, सेंटर में 3 डिपार्टमेंट्स को मर्ज करके जल शक्ति डिपार्टमेंट बनाया था। कौन कौन से थे वो, एक था मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, ठीक है, प्लस गंगा रीजेवनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट प्लस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक है। इन तीनों डिपार्टमेंट्स को, ठीक है, वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज, मिनिस्ट्री ऑफ गंगा रिजेवनेशन एंड रिवर डेवलपमेंट, इसको मर्ज किसके साथ किया है, मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन, तो ये जल शक्ति डिपार्टमेंट बनाया है। ये 2019 में किया गया था ये, ठीक है। तो ये सेंटर की बात होगी। अगर स्टेट में क्या आपका जो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, तो इसका नाम क्या बदल के रख दिया, जल शक्ति डिपार्टमेंट। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ JNK अमंग यूटीज इन एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स, तो एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में, ठीक है, तो हमारी जो JNK UT है इसका कितना रैंक आया है, इसका रैंक आया 6th। एनीमिया किससे होता है, ठीक है, आयरन की डेफिशिएंसी से, ठीक है, इसमें आपका ब्लड नहीं बनता है, ठीक है। तो ये एनीमिया मुक्त भारत इंडेक्स में हमारी स्टेट, हमारी जो UT है, ठीक है, नॉट स्टेट, UT, ठीक है, तो ये क्या है, इसका रैंक कितना है, 6th आया। द वर्कशॉप एंड एग्जीबिशन ऑन बैम्बू वंडर ग्रास वॉज हेल्ड एट विच प्लेस इन JNK, तो कौन सी ऐसी प्लेस है जहाँ पे बम्बू वंडर ग्रास, तो ये एग्जीबिशन को क्या किया था, वो टेक प्लेस हुई है, तो उसका नाम है, ठीक है, जम्मू डिस्ट्रिक्ट में किया गया था। आपको मैं बता दूं कि जो बैम्बू है ये, ठीक है, बैम्बू ये एक टाइप का ग्रास होता है, ठीक है। हम सोचते हैं कि ये ट्री है, ये ट्री नहीं है, ठीक है, ये क्या है, टाइप ऑफ ग्रास है, और इसको ग्रीन गोल्ड के नाम से भी माना जाता है, ग्रीन गोल्ड। इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इकोनॉमिकली बहुत ही ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकता है, ठीक है। इससे क्या आ सकता है, बैम्बू की बास्केट्स बन सकती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारे इसके प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो तभी ये बैम्बू वंडर ग्रास
वर्कशॉप को हेल्प किया गया था और काम किया गया था ये जम्मू में, ताकि लोग बैम्बू की क्या करें इंपॉर्टेंस को जानें कि इकोनॉमिकली कितना इंपॉर्टेंट है, तो लोग इससे क्या कर सकते हैं, इनकम जनरेट कर सकते हैं अपने लिए। ठीक है। इन विच सिटी ऑफ JNK सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन इनॉग्रेटेड। ठीक है, कौन सी ऐसी सिटी है जहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रोइंग डिसिप्लिन इनॉग्रेट किया गया था। ठीक है, रोइंग एक टाइप का क्या होता है, वाटर स्पोर्ट्स है, वाटर स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये कहाँ किया गया था, ये आपका श्रीनगर में किया गया था। और किया किसने था, ये किरण रिजिजू जी, जो उस टाइम पे क्या थे, ये स्पोर्ट्स मिनिस्टर थे। नाउ अभी क्या है, ये हमारे लॉ एंड जस्टिस। ठीक है, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को देखते हैं। ठीक है, मिनिस्टर ऑफ लॉ एंड जस्टिस। फर्स्ट एवर स्नो शू रन वॉज ऑर्गेनाइज इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस टू बूस्ट विंटर स्पोर्ट्स। तो विंटर स्पोर्ट्स को क्या किया है, इसको प्रमोट करने के लिए स्नो शू रन, ठीक है, कैंपेन लॉन्च की गई थी। कहाँ पे की गई थी, श्रीनगर में की थी। ठीक है, श्रीनगर में की गई थी। नेम द वीर चक्र अवॉर्डी हु पास्ड अवे रिसेंटली विच इज़ वेल नोन फॉर हिज पिवटल, ठीक है, पिवटल रोल इन द बैटल ऑफ पुंछ। ठीक है, तो बैटल ऑफ पुंछ, ठीक है, बैटल ऑफ पुंछ क्या है, ये एक पार्ट है, किसका था, बांग्लादेश लिबरेशन वॉर, उसका पार्ट थी। ठीक है, बैटल ऑफ पुंछ। तो ये किस चीज़ के बीच में लगे थे, ये इंडिया एंड पाक। ओके, ठीक है, इंडिया एंड पाक के बीच में ये लड़ाई लड़ी गई थी टू लिबरेट बांग्लादेश को फ्री करने के लिए। ठीक है, इसको 1971 की वॉर भी बोलते हैं। ठीक है, 1971 की वॉर थी, उसका पार्ट था। ठीक है, बैटल ऑफ पुंछ। ठीक है, तो इसमें कर्नल पंजाब सिंह इसका आंसर है। तो कर्नल पंजाब सिंह थे, उन्होंने इसमें अपना अहम योगदान दिया था। इनको हीरो ऑफ पुंछ के नाम से भी जाना जाता है, हीरो ऑफ पुंछ। ठीक है, और वीर चक्र, ठीक है, बेसिकली जो वॉर टाइम पे ना 3 मेन अवार्ड्स दिए जाते हैं। ठीक है, अगर युद्ध कौशल, जो भी सोल्जर्स अपना, ठीक है, युद्ध कौशल दिखाते हैं वॉर टाइम पे, तो उनको दिए जाते हैं। सबसे ऊपर रहता है हमेशा हमारा परमवीर चक्र, सेकंड पे आता है महावीर चक्र, और थर्ड पे आता है वीर चक्र। तो हाईएस्ट कैलेंडरी अवार्ड अगर आपको पूछा जाएगा ना कौन सा है इंडियन आर्मी में, ठीक है, जो वॉर टाइम पे दिया जाता है, ठीक है, उसे बोलते हैं परमवीर चक्र। ठीक है, परमवीर चक्र किसको दिया जाता है, जो भी सोल्जर्स वॉर टाइम पे क्या करते हैं, एक्सट्रीम युद्ध कौशल दिखाते हैं, अपना युद्ध कौशल। ठीक है, तो ये हाईएस्ट कैलेंडरी अवार्ड है परमवीर चक्र। और इनको क्या मिला था, वीर चक्र मिला था, ये वीर चक्र अवार्ड में कर्नल पंजाब सिंह। एक कैक्टस लिली, ठीक है, कैक्टस लिली एक ऑपरेशन था। ठीक है, वो भी 1971 वॉर का एक पार्ट था, तो उसमें भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था अपनी। ठीक है, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सेफ्रन इज़ अवेलेबल इन कश्मीर। तो कौन से टाइप का सेफ्रन है, ठीक है, सेफ्रन को कैसे कहा जाता है हिंदी में। ठीक है, कौन कौन का टाइप ऑफ सेफ्रॉन मिलता है कश्मीर में, तो ये ऑल ऑफ द अबव, तीनों टाइप का, लच्छा, मोंगरा एंड गुच्ची। ठीक है, एक सिटी है श्रीनगर में, इसे बोलते हैं जो है पैम्पोर। ठीक है, इसे ये सेफ्रन सिटी के नाम से मशहूर है ऑल ओवर द वर्ल्ड। और ये है कि यहाँ पे ये पुलवामा डिस्ट्रिक्ट में है। सेफ्रॉन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों देती है, ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत ही ज़्यादा महंगा है। ठीक है, और इसको GI टैग भी मिला हुआ है, GI टैग जो कश्मीर ये है जो है, ठीक है, सेफ्रॉन जो पैम्पोर में उगाया जाता है, इसको GI टैग भी मिला हुआ है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। ठीक है, और ये कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में, JNK कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, ये पुलवामा, मैंने बता दिया आपको, किश्तवाड़ में मिलता है। ठीक है, और ये आपका मिलता है बडगाम में मिलता है, तो ये मेन डिस्ट्रिक्ट्स हैं। ठीक है, ये आपका बडगाम में मिलता है, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स अगर श्रीनगर में भी मिलता है। ओके गाइस, सो इन द एंड आई जस्ट वांट टू से दैट गाइस प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड शेयर these videos as maximum as possible, so that this is the only motivation you can give to us. गाइस प्लीज़ इस वीडियोस पे जितना आप शेयर कर सकते हैं उतना शेयर कीजिए, इससे हमें क्या मिलेगी, मोटिवेशन मिलेगी, ताकि हम और भी ऐसी वीडियोस और जनरेट करें। थैंक यू।